Okay, students, question number 12. Suppose that I'm reading. Suppose that we are standing on a bridge 30 feet above a river, watching a log piece of wood floating towards us. If the angle with the horizontal to the front of the log is this one, and angle with the horizontal to the back of the log is this one, how long is the log? ठीक है, कहता है कि आप एक ब्रिज पे खड़े हैं, which is at this height 30 feet above a river. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको कि बुक पे भी फिगर बनी हुई है, बट यूजली जब वो ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ फिगर नहीं दी होगी. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लर्न करें कि इस क्वेश्चन की फिगर किस तरह से बनाते हैं, आप टोटली बुक पे डिपेंड ना करें. ठीक है, अब कहता है यहाँ पर कि ये आपके पास एक हाइट पे ब्रिज है. ठीक है, दिस इज ब्रिज, और ब्रिज पे आप यहाँ खड़े हैं एट पोजीशन ए. ठीक है, एंड ब्रिज आपका कितनी हाइट पे है रिवर से? 30 फीट हाइट पे है. ठीक है ना, 30 फीट हाइट पे हम ब्रिज ले लेते हैं. देख लें, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर. ये 30 फीट अबव अ रिवर, ये आप यहाँ खड़े हैं. वॉचिंग अ लॉग पीस ऑफ वुड, ये हमारे पास रिवर आ गया. ठीक है, यहाँ एक लॉग है. व्हाट इज़ लॉग? लॉग उन्होंने कहा है पीस ऑफ वुड. यूजली ऐसा होता है कि आप अक्सर देखें तो कोई ना कोई एक पीस ऑफ वुड फ्लोट कर रहा होता है. ठीक है, अच्छा जी, फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस, ये आपकी तरफ फ्लोट करता हुआ आ रहा है. राइट, इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7. देखिए, ये इस लॉग का फ्रंट है और ये इसकी बैक है. फ्रंट के साथ वो एंगल बना रहा है 16.7 एंड एंगल बैक के साथ बना रहा है 14 डिग्री. अब देखिए, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है क्योंकि आप यहाँ टॉप पे खड़े होकर किसी नीचे वाली चीज़ को देख रहे हैं. तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें. और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अब क्या कहता है कि फ्रंट ऑफ द लॉग के साथ यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ मेंशन नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा आप टॉप से जब किसी चीज़ को देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल बना रहा है फ्रंट ऑफ द लॉग के साथ. कितना बना रहा है? 16.7. तो यहाँ भी 16.7. ठीक है, फिर कहता है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग. राइट, ये बैक ऑफ द लॉग है. तो यहाँ पर कितना बना रहा है बैक ऑफ द लॉग? ये मैं रेस कर देती हूँ. ठीक है, इसको, ताकि आपको एक प्रॉपर फिगर मिले. ये रिवर भी मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ. ठीक है, ओके जी, बैक ऑफ द लॉग. अब ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ये आपके पास बैक ऑफ द लॉग जा रही है. इसके साथ कितना एंगल बन रहा था? 14 डिग्री. अब यहाँ 14 है तो याद रखिएगा ये इसी लाइन के साथ यहाँ अंदर आपके पास 14 डिग्री बन रहा है. ठीक है, सो ये 90 डिग्री, बी सी डी. ओके, अब फिर सुन लें, आप एक रिवर पे खड़े हैं, सॉरी ब्रिज पे, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, यहाँ खड़े हैं एंड ब्रिज 30 फीट हाई है. ठीक है, अबव द रिवर. दिस इज़ लॉग, ये पीस ऑफ लॉग आपके पास आ रहा है और वुड, पीस ऑफ वुड है जो आपके पास आ रहा है एंड इट्स लेंथ इज़ सी डी. तो फ्रंट जो उस पीस ऑफ वुड का है जब आपने देखा है तो फ्रंट आपका ये 16.7 बना रहा है, जो यहाँ लिखेंगे आपने देखना है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ विद दिस लाइन फिर ये बनाता है. और बैक जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन 14 डिग्री है और यहाँ पे 14 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग, मीन्स लेंथ ऑफ दिस लॉग, ये हमने फाइंड आउट करनी है. इसको मैं एक्स कह देती हूँ. अब उसी तरह से जिस तरह से हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में कि आप पहले ये स्मॉलर ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, यहाँ से बेस निकालेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. फिर आप बड़ी ट्राइंगल ए बी डी ले लेंगे और उसमें बाय यूजिंग परपेंडिकुलर टू बेस वही रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टेंजेंट लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ गिवन? गिवन में आप सिर्फ ये देते हैं कि आपके पास गिवन क्या आ रहा है, हाइट ऑफ ब्रिज. ये बता दें हाइट ऑफ ब्रिज क्या थी, मेजरमेंट ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 30 फीट एंड रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, हाइट ऑफ, ओ सॉरी हाइट नहीं, लेंथ ऑफ लॉग. हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग? लेंथ ऑफ
लॉग। लेंथ ऑफ लॉग कितना था स्टूडेंट्स, इसको हमने मेजरमेंट ऑफ सी डी से हमने पीस ऑफ वुड को शो किया था और उसको मैंने एक्स कह दिया छोटा लिखने के लिए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ हम क्या करेंगे कि उसी तरह से पहले छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे, वहाँ पर हम ले लेंगे टेंजेंट और फिर बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं बस, और क्वेश्चन सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ले ली ए बी सी पे, टेंजेंट 16.7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू एंगल्स 16 डिग्री एंड 14 डिग्री में 16.7 डिग्री एंड 14 डिग्री। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आप मूव करते हैं टुवर्ड्स 90 डिग्री तो एंगल बड़ा होता जाता है। तो ये देखिए, ये 14 और 16 इन दोनों में से 16 बड़ा है, तो वो विद दिस ट्राइंगल नियरेस्ट टू 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है। तो टेंजेंट जी किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज 30, बेस हमारे पास अननोन है BC, तो यहाँ पर BC की वैल्यू निकाल लेते हैं 30/10 16.7। तो मेजरमेंट ऑफ BC हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 30 डिग्री भी आपके पास वैल्यू है और ये दोनों, तो कैलकुलेटर से जब आपने इनकी वैल्यू ली तो वो आ जाता है 99.99। तो ये हम नेम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ओके, ठीक है। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ABD, ABD, ये जो एंड हमारे पास था बैक ऑफ द लॉग वो लेंगे, एक फ्रंट के साथ ली थी और एक बैक के साथ। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 14 डिग्री, P/B, परपेंडिकुलर 30 था एंड बेस देखिए, बेस टोटली इस बड़ी वाली ट्राइंगल की बेस क्या आ रही है, BD। 30 divided by BD consist of BC plus measurement of CD, यही है ना, ये होल बेस कंसिस्ट ऑफ BC प्लस CD। तो वैल्यूज पुट कर लें। मेजरमेंट ऑफ BC क्या था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी इसकी वैल्यू। तो BC की वैल्यू आ रही थी 99.99 एंड CD को हमने क्या नेम दे दिया है, X नेम दे दिया है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से ऑनवर्ड तो बहुत सिंपल है, आप बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टेंजेंट 40 डिग्री 30 डिवाइडेड बाय दिस, और टेंजेंट 14 डिग्री हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट्स अप टू, यहाँ चौनट अप टू यू है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों की वैल्यूज निकाली है, मैं इस तरह से कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप किस तरह से करें। 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 14 डिग्री आ जाता है 120.3, ठीक है। तो x की वैल्यू ले लेते हैं 120.3 माइनस 99.99। तो जब आपने x माइनस किया 120 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20.33। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉग हमारे पास क्या आ रहा है, x था और 20.33। सो दिस इज योर आंसर। तो वेरी सिंपल, आपने याद रखना है एक तो एंगल्स कि 90 डिग्री के पास दोनों एंगल्स में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो वाला एंगल होगा, और उसके बाद आपने पहले छोटी ट्राइंगल लेनी है विद टेंजेंट और फिर बड़ी ट्राइंगल लेके टेंजेंट के साथ आपका क्वेश्चन ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बस दिस इज़ अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।